बहुत बार हम में से बहुतों को लगता है कि मुझे कोई समझता नहीं है। मैं सबके बीच में होती हूँ, लोग मुझे सुनते भी हैं, लेकिन मुझे अंदर से एक फीलिंग आती है कि मुझे जो दिल से है ना, कोई नहीं समझता। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया है और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। और आज हम मिलके समझेंगे कि हमें ऐसा क्यों फील होता है। तो ज़रूरी क्या है, अपने दिल से ना इससे रिलेट करने की आप कोशिश कीजिए। होता क्या है, जब हम ज़्यादा देने वाले होते हैं, एडजस्ट करने वाले होते हैं, समझने वाले होते हैं, चुप रहने वाले होते हैं, तो सारी दुनिया हमें क्या सोच लेती है कि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको तो ज़रूरत ही नहीं है बताने की। और हम भी बोलना बंद कर देते हैं और लोग हमें समझने की कोशिश ही नहीं करते। अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें और सच्चाई क्या है और इसको समझने की कोशिश करें कि लोग मुझे नहीं समझते, होता क्या है, मैंने ही सारी दुनिया को, सबको समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ले रखी है। हम थक जाते हैं लेकिन बोलते नहीं, और जब बोलते नहीं तो लोगों को लगता है इसको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। और धीरे-धीरे फिर हम अपनी वैल्यू पर, अपने आप पर ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। एक बार समझते हैं कि इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो क्या कहती है। ज़्यादा समझदार होते हैं ना, उन्हें कम समझा जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा ड्रामा नहीं करते, वो ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करते, वो ज़्यादा एडजस्ट करते हैं, बस धीरे से बोल देते हैं कि सब ठीक है। धीरे-धीरे लोग उनको इमोशनली इनविजिबल समझ लेते हैं। अगर हम ब्रॉडली देखें ना, ये सबके साथ किनके साथ होता है? जो मदर भी बनी, डॉटर भी बनी, वाइफ भी बनी, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं बनी, उनके अंदर ये फीलिंग सबसे ज़्यादा आती है। तो अब यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि हमने ही कहीं न कहीं दूसरों की आदत डाल दी है कि वो हमें ना समझें, क्योंकि हम बोलते नहीं, बताते नहीं, सब कुछ एडजस्ट कर लेते हैं। तो याद रखिए, लोग हमें उतना ही समझेंगे जितना हम उनको समझाएँगे, अपने को समझने का मौका देंगे। क्योंकि हम करते क्या हैं, जो मेरी ज़रूरतें होती हैं, मेरी नीड्स होती हैं, मैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं देती, मैं उनको छोटा बना देती हूँ। जो मेरी अंदर इमोशंस चलती हैं, मैं उनको अपने आप ही जस्टिफ़ाई करती रहती हूँ और मैं उनको ऊपर ही नहीं आने देती, और फिर मैं अंदर दिल से चाहती हूँ कि दूसरा मुझे समझ ले। पर याद रखिए, दुनिया असम्पशन से नहीं, कम्युनिकेशन से चलती है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है और सच भी है। रिलेशनशिप्स के लिए कम्युनिकेशन एक की है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। तो अब सबसे ज़रूरी देखते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपके अंदर चल रहा है उसको लेबल कर दीजिए, मतलब अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को लेबल कीजिए, उनको नाम दे दीजिए। जैसे कि आपको बुरा लग रहा है, आप सैड फील कर रहे हैं, गिल्ट हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, कुछ भी है, उसको नाम दे दीजिए। जब हम किसी चीज़ को नाम दे देते हैं ना, तो उसको पहचानना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी, जो ये चुपचाप सैक्रिफाइस करने की आदत है ना, इसको बंद कर दीजिए। और इसके लिए आपको याद रखने की ज़रूरत है, चुप रहना स्ट्रेंथ नहीं है। इसलिए धीरे-धीरे प्रैक्टिस कीजिए अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को दूसरों को बताने की। मैं प्रैक्टिस इसलिए कह रही हूँ कि ये आसान काम नहीं होता। एकदम हम बिल्कुल से बताना स्टार्ट नहीं कर देते। बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो अपने आप को ही समझाना पड़ेगा, उसके बाद धीरे-धीरे लोगों को बताना हम शुरू कर पाएँगे। और तीसरी चीज़ बहुत ज़रूरी, एक अपने लिए ना सेफ स्पेस बनाइए। बहुत बार हमारे लिए कहना, समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे तो बिलीफ, हमारी आदतें ऐसी पड़ चुकी होती हैं। इसलिए ज़रूरी है अपने लिए एक सेफ स्पेस बनाएँ। वो डायरी हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कुछ भी, जहाँ आप बिना सोचे-समझे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। तो लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता, तो ज़रूरी है अपने आप को सुनना शुरू करना। यहीं से आपकी उड़ान स्टार्ट होती है।